हाँ जी, तो दिल्ली अभी दूर थी। अब दिल्ली दूर का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली दूर थी, इसका मतलब ये है कि मंजिल अभी दूर है। जिस सफ़र को मैं हमेशा 18 आवर्स में कंप्लीट करती थी, इस बार उसी सफ़र को कंप्लीट करने में मुझे 23 आवर्स लगे। और यहाँ पर कठुआ के मुकाबले ज़्यादा धुंध थी, ज़्यादा ठंड थी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि बीच सुनसान रास्ते पर ट्रेन को रोकते क्यों हैं। ये देखकर एक चीज़ तो समझ आती है कि हम सफ़र गरीब तो चलेगा लेकिन बदतमीजी करने वाला नहीं। बच्चे थक चुके थे, बच्चे बोर हो चुके थे कि कब आएगा स्टेशन, कब आएगा स्टेशन। लेकिन अभी तो हम लखनऊ ही पहुंचे थे सिर्फ। अब इन्हें कौन बताया कि पूरी रात तो तुमने सो के गुजारी है, लेकिन मैंने जाके गुजारी है। लखनऊ पहुंच गए तो इसका मतलब अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि हमारा स्टॉप अब ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर मैं तक्ष को पूछ रही थी कि तक्ष, अगर ट्रेन चल पड़ी और मैं यहाँ रह गई तो फिर क्या होगा। बोलता है मम्मा मैं यहाँ से छलांग लगा दूँगा। बोला नहीं भरा, हाँ मैंने जल्दी की थी। 22 तारीख को 11:45 पर हमने अपना सफ़र शुरू किया था और आज 9:15 पर हम अपने स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया। हमने उतरना था सुल्तानपुर स्टेशन पर और यहाँ पहुँचते ही पहले तो मैंने सोचा मैं कि गाड़ी बुक कर लूँ और घर पहुँच जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि रात का सफ़र है तो इतना रिस्क क्यों लेना, छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ। फिर मैंने स्टेशन पर वेटिंग हॉल में रेस्ट करने का फैसला किया। ये वेटिंग हॉल पूरा बंद था और ये वेटिंग हॉल सिर्फ लेडीज़ के लिए था। तो मेरे साथ 2 बच्चे थे तो मैं उनको कंबल का अरेंज मैंने घर से किया था। तो मैंने बच्चों को यहाँ पर बिस्तर डाल के सुला दिया और साथ में उनकी रखवाली करने लगी और सामान की भी साथ। मैंने बच्चों को पहले से डरा के रखा था कि अगर तुम वेटिंग हॉल से बाहर गए तो तुम्हें लोग उठा के ले जाएंगे। सोने से पहले हमने पी गर्मा गर्म चाय और ये मेरे बच्चे घोड़े बजकर ऐसे सो रहे थे जैसे घर में सो रहे हैं और सुबह ये उठाने पर भी नहीं उठ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उठाने के बाद हम लोग आगे बाहर और यहाँ पे हमने कुल्हड़ में चाय। जी हाँ, मुझे बहुत मजा आता है कुल्हड़ में चाय पीने का और माही को ये कुल्हड़ वाली चाय बहुत पसंद है और माही बोलता है कि मैं घर ले जाऊंगा। और यहाँ कहते हैं कि ये कुल्हड़ कच्ची मिट्टी से बना होता है, इसको सिर्फ यूज एंड थ्रो किया जाता है, यानी कि पी लिया और इसको फेंक देते हैं। फिर हमने कर लिया ऑटो डायरेक्ट घर के लिए और हम चल पड़े अपने घर की तरफ। मौसम देखकर आप पता लगा सकते हो कि कितनी ठंड हो गई यहाँ पर। घर पहुँचते ही मम्मी ने हम सब के ऊपर से पानी वारा, यानी कि पानी वार के फेंकते हैं। अपने अपने रिवाज और मम्मी का कहना है कि ऐसा करने से आपके पीछे कोई बला जादू टूना हुआ होगा तो वो घर में नहीं आएगा। चूल्हे के पास बैठ के मैंने बहुत सारी बातें की और खाना खाया। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। काफ़ी दिनों बाद आज चेहरे पे मेरे मुस्कुराहट थी, हंस रही थी, मैं बातें कर रही थी। नहीं तो इतने दिन हो गए मेरा तो किसी से बात करने का दिल तक नहीं कर रहा था। वो कहते हैं ना, जब जिंदगी से थोड़ा परेशान हो जाओ तो अपने गांव की गलियों में घूम आया करो। वैसे ये मेरे गांव की गलियां नहीं है, मैंने अपना बचपन यहाँ नहीं गुजारा है। ये मेरे भाई की छोटी बेटी है ना क्यूट, कितनी सुंदर है। सभी बच्चे सुंदर ही होते हैं। ये बच्चे कहाँ मानते हैं। अब ये मुझे जिद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बाजार चलो और मुझे पतंग लेके दो, क्योंकि यहाँ पर आसपास वाली दुकानों में पतंग नहीं थे। साथ में चलने वाली मेरे बड़े भाई की बेटी है। तक्ष ने कोई जगह नहीं छोड़नी तंग करने के लिए। यहाँ बोल रहा है कि मुझे पकड़ के दिखाओ। मैंने कहा मुझसे नहीं भागा जाएगा। और वो देख रहे हो, वो जो घर दिख रहा है ना पहला, ये पहला घर हमारा ही है। ये मेरी मम्मी ने गाय रखी है और इसकी बच्ची आई थी, है ना। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से, जो बेली कहते हैं हमारे यहाँ पे, बगड़ के अंदर है ये आओ। देखो यहाँ मम्मी गाय को चारा डाल रही है और मैं यहाँ पे खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ। अब मुझे कोई नहीं बोल रहा कि तू वीडियो बनाना, तेरा काम ही वीडियो बनाने वाला है। एक लंबी सांस, एक ठंडी सांस।